वज़ीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन पर बरस पड़े, कहा खुद को जमहूरी कहने वाले फौज को कह रहे हैं कि हुकूमत को गिरा दो। माफियाज की ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह हुकूमत गिरा दो। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन माफियाज के मुल्क से बाहर अरबों डॉलर पड़े हैं। ये सारे माफियाज अपने मफादात के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वर्चुअल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 30 odd parks which had been existing in the past 70 years. The idea is by adding to our national parks that we increase our tree cover, we protect our wildlife. A lot of our wildlife had been diminishing over the years because of lack of habitat. Also, we are increasing our mangrove cover. And mangroves, as we all know, they conserve the greatest amount of oxygen. They release the greatest amount of oxygen in the atmosphere. And finally, what we want to do is also to restore our wetlands. And by using our flood waters, we hope to restore our wetlands and at the same time raise the water level, the aquifer, replenish the aquifer water tables that have been going down. We also hope in the process to create green jobs, employ women and youth in planting the trees. And during the coronavirus, we managed to give 80,000 green jobs to our people, saving them from the unemployment that followed the lockdowns because of the coronavirus. And so we enabled our youth to have jobs, and especially women in remote areas where they grow nurseries. Finally, I would like to appeal to the world community that we all need to protect our ecosystems. We need to protect our environment. The rapidly depleting tree cover and degradation of our environment needs to be stopped. It's time that the world comes together to save the environment for our coming generations. खुशाब से अहम खबर देंगे। गांव कलियाल वादी सोन में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। अफसोसनाक खबर है, गांव कलियाल वादी सोन में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई, 3 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। बरतानिया गुज़श्ता हफ्ते पुरतशद्दुद जराइम की गिरफ्त में रहा, जब खंजर जनी की 18 मुख्तलिफ वारदातों में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बेशतर वारदातें बेखौफ होकर दिन दहाड़े की गईं। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे सईद नियाजी। तवील इंतजार के बाद लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी और गर्म मौसम के साथ आने वाले पुरतशद्दुद जराइम की लहर ने मुल्क को हिला कर रख दिया है। सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 18 अफराद को चाकू मारे गए और इनमें से 6 अफराद जख्मों की ताब ना लाकर हलाक हो गए। तशवीश की बात यह भी थी कि बेशतर वारदातें दिन दहाड़े और बिला खौफ व खतर की गईं। 31 मई बैंक हॉलिडे मंडे का दिन सबसे ज्यादा खौफनाक रहा, जिस दिन लंदन में एजवेयर के इलाके में 18 साल शख्स को और लंदन में ही हिलिंगडन में मां और बेटे को और बर्मिंघम में 14 साल लड़के को चाकू मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसी रोज ब्रोमली में ट्रेन वर्कर को भी चाकू मारा गया। 1 जून को हाइड पार्क में नौजवानों की लड़ाई में खुलेआम 1 फीट लंबे छुरे से नौजवान को जख्मी किया गया, जबकि ब्रिक्सटन में चाकू और गोली लगने से जख्मी नौजवान की मदद को पुलिस पहुंची तो वहां पर मौजूद अफराद ने पुलिस पर मुख्तलिफ अशिया फेंकी। इसी तरह 29 मई को लंदन के इलाके इस्लिंगटन में 39 बरस से फूल फरोख्त करने वाले और कम्युनिटी में हरदिल अजीज टोनी ईस्टलैग को दिन दहाड़े चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। और पिंगटन में एक शख्स ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस के कुत्ते को भी नहीं बख्शा। उसने कुत्ते के सर पे खंजर से 5 वार किए, ताहम कुत्ते की जान बच गई। मेट्रोपॉलिटन पुलिस फेडरेशन के चेयरमैन कैन मार्श ने इंतबाह किया है कि पाबंदियां खत्म होने पर लोग बाहर आएंगे तो मजीद ऐसे वाकयात का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना था कि पुरतशद्दुद जराइम में अचानक इजाफे की वजूहात में गर्म मौसम के अलावा जराइम पेशा अफराद की ये गलतफहमी भी है कि लॉकडाउन के बाद अब वो जो चाहें कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ज्यादा लोगों के बाहर आने और सोशल मीडिया को गैंग्स की सरगर्मियों में इस आर्जी इजाफे का जिम्मेदार भी करार दिया है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत को म्यांमार की शैडो गवर्नमेंट बराए कौमी इत्तेहाद को तस्लीम कर लेना चाहिए, जो म्यांमार में इक़्तिदार पर काबिज मिलिट्री के बाद सामने आई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि म्यांमार में जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी करने वालों पर मिलिट्री हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात खुशाइंद है कि जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाने वाली नेशनल लीग ने माजी में अक़लियतों से मुतालिक अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में इसराइली हमले की मजम्मत पर मबनी करारदाद की हिमायत न करने पर फ़लस्तीन ने भारत की मजम्मत की है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा रियाज़ अल मालिकी ने एक बयान में कहा है कि इसराइल की गजा में हालिया बमबारी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में पेश की गई करारदाद की भारत ने हिमायत नहीं की। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा ने भारतीय रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने जुल्म के खिलाफ आलमी राय आमा की आवाज़ का साथ देने का अहम मौका गंवा दिया। इसराइल के ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ हर मुल्क को आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन आलमी इंसानी हुकूक काउंसिल में भारत समेत 14 ममालिक ने मज़लूम फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दिया। करारदाद में इसराइली जारहियत की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का मुतालिबा किया गया था। तर्जुमान नून लीग पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि तावीज़ गंडे करने वालों को सूफीज़म से ना मिलाया जाए। ये लाइब्रेरी शहबाज शरीफ का मंसूबा था, दूसरे मंसूबों की तरह इसका भी इफ्तिताह किया जा रहा है। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया टॉक करते हुए उनका कहना था कि बजट से पहले टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से MKM वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुबैना तौर पर MKM को नई मरदमशुमारी के लिए फंड्स रखने की और MKM ने वज़ीर-ए-आज़म को बजट के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। अयाज अकबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अयाज, क्या गुफ्तगू रही? MKM ने जो आज मुलाकात की है, इसमें उन्होंने एक मरतबा फिर दोबारा मरदमशुमारी का मुतालबा किया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अंदर जो बजट है उससे मरदमशुमारी के लिए फंड रखने की उनको यकीन दहानी भी करवा दी है और दोबारा मरदमशुमारी करने का वादा भी इमरान खान ने किया है। साथ साथ MKM ने हैदराबाद और कराची में जो शहरी इलाकों को जारी मिसाइल का मामला था वो भी वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया और उन्होंने कहा कि जो शहरी लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है। उन्होंने ये कहा और साथ ही कहा कि जारी मिसाइल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस चीज़ की यकीन दहानी भी करवाई कि जहाँ जहाँ में ये चीज़ें सामने आएंगी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आइंदा बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, ये भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि MKM हमारे इत्तेहादी हैं और उनके जितने जायज मुतालबात हैं वो हम पूरे करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अयाज आपका।